तो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो टेस्ट सीरीज नंबर है 25। इस वीडियो में हम जानेंगे 50 जीके जीएस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। हार जाना गलत नहीं है, हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं है, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। एक की ओर है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का जो वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है, वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। वाहन के पीछे आने जो वस्तुएं होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 4, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। ये किया गया था हाइगेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है। इंद्रधनुष जो होते हैं 7 रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य जो ग्रहण लगता है उसमें जो किरकिट या कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। 7 है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रकाशीय जो फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 8 है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है परवलयीय दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 9 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया है। प्रकाश के जो विद्युत चुंबकीय जो स्वरूप होता है इसका जो खोज किया है मैक्सवेल ने। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 है, पानी से टकराकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किस घटना के कारण। ये जो घटना होता है आवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ये जो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस होते हैं और एक नेत्रक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है। मनुष्य की आंखों में रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 13, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किसने सबसे पहले दिखाया कि प्रकाश जो तरंग उसका विवर्तन होता है। ये दिखाया था ग्रेमाल्डी ने। ऑप्शन नंबर 1। नंबर 14 है, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होता है। ये जो होता है घटना प्रकाश का आवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 15 है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ये प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, रेटिना पर नेत्र के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 17 है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश मोड़ना क्या कहलाता है। प्रकाश का जो मोड़ना होता है उसे विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 18, इंद्रधनुष किस कारण बनता है। इंद्रधनुष जो बनता है आवर्तन और परावर्तन के अनुसार बनता है। ऑप्शन नंबर बी। इसे सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छाई जाती है। जो लालिमा होते हैं ये प्रकाश के परिकिरण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, अभिसाई लेंस वह होता है जो किरणों को एकत्रित करता हो। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग की प्रकृति को पुष्टि करता है। ये जो होता है व्यक्तिकरण की सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22 है, मृत्तिका बनाने वाले परिघटना को क्या कहते हैं। ये जो घटना होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। विक्षेपण सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24, अब साइलेंस वह होता है जो किरणों को फैलाती है या किरणें फैलता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25 है,
प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 26 है, तरल से भरे हुए बीयर का तल किसके कारण कुछ ऊपर उठा हुआ भी दिखाई पड़ता है? ये दिखाई पड़ता है आवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश जो छोटे छोटे कण से जो मिला होता है उसे फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 है, डायोप्टर किसकी इकाई है? जो डायोप्टर होती है लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी। 29 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का जो वेग सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 30 है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? इसको बनाने में जो होता है समतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 31 है, प्रकाश की वेग अधिकतम होती है। प्रकाश की जो वेग अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32 है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। अगर लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे वह हरा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी। 33 है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है उसकी क्षमता क्या होती है? जब एक उत्तल लेंस को उसको पानी में डुबाया जाता है उसकी क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 34 है, दूरदृष्टि दोष को पीत व्यक्ति को चश्मा में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? जो दूरदृष्टि दोष होता है दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती है, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो उपचार होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तीसरे, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस प्रकार प्रवाहित होता है? ये होता है प्रकाश तरंग के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? यह प्रकाश की है। ऑप्शन नंबर डी। 37 है, प्रिज्म में प्रकाश को विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। जो प्रिज्म होते हैं प्रकाश के विभिन्न रंग का जो विभाजन होता है वह क्या कहलाता है? वह जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कण होता है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 38 है, फोटोग्राफी का मुख्य रंग कौन होता है? फोटोग्राफी का जो मुख्य रंग होता है लाल, नीला और हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39 है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम लेते हैं। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। 40 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र जिस पहलू पर प्रकाश डाला है। जो अर्थशास्त्र है यह राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 41 है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किसका सबसे तीव्र अवशोषण होता है? ये होता है नीला और लाल रंग का। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 42 है, एक अंतरिक्ष यात्रा को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष और आकाश जो दिखाई पड़ेगा काला। ऑप्शन नंबर बी। 43, तीन मूल रंग होते हैं। जो मूल रंग होते हैं नीला, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर सी। नीला, लाल, हरा तीन मूल रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 44, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश क्या है? सबसे जो कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वह बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी। 45, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है। इससे मायोपिया दोष होता है, मगर निकट दृष्टि दोष होता है। इसका जो उपचार होता है ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये किससे संबंधित है? निकट दोष से। ऑप्शन नंबर 1। 46 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है नीला प्रकाश को। ऑप्शन नंबर बी। इस है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ये जो नियम संबंधित है प्रदीप से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग नहीं है, नहीं पूछा है। इसमें लाल है, नीला है, हरा है लेकिन पीला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ये जो कार्य करता है फिल्म। ऑप्शन नंबर 1। आज का प्रश्न नंबर 50 है, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस
प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये जो उपयोग किया जाता है दूरदर्शी का, ऑप्शन नंबर बी।